एक और बोल दीजिए फिर आगे चलते। श्री राधे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते। अच्छा, जब भगवत तत्व का अनुभव हो गया है, इसकी पहचान क्या है, ये श्लोक याद कर लो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। वेद्यन्ते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते विद विचारणे, विद विदारणे, विदारणे वाली धातु। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात हृदय की गांठ खुल जाती है, अर्थात मैं मेरापन खत्म हो जाता है। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वर। तीन काम होंगे, हृदय ग्रंथि का भेदन, सर्व संशयों का छेदन और संपूर्ण कर्मों का अर्थात पाप ताप कर्मों का क्षीयन्ते मानी शमन, नाश हो जाता है। संपूर्ण पाप ताप से रहित हो जाता है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय की गांठ खुल जाने से, मैं मेरापन समाप्त हो जाने से, सर्व संशयों का छेदन हो जाने से और संपूर्ण पापों के नष्ट हो जाने से वह अपने आत्मा में स्थित होकर आनंद में मगन रहता है। ये सब कब हुआ? दृष्टे आत्मनि एव ईश्वरे। आत्मनि अपने आप में, ईश्वरे परमात्मा के दृष्टे दर्शन होने पर। आत्मनि अपने आप में, एव मन ही, एव आत्मनि ईश्वरे। सबसे पहले ले लो आत्मनि अपने आत्मा में, एव मन ही ईश्वरे दृष्टे प्रभु के दर्शन होने पर क्या होगा? बोले हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय की गांठ खुल जाती है, अर्थात मैं मेरापन मिट जाता है। सर्व संशया क्षिद्यन्ते, संपूर्ण संशय दूर हो जाते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके संपूर्ण कर्म क्षीयन्ते, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। कर्माणि मानी कर्म बंधन क्षीयन्ते, क्षीण हो जाते हैं, अर्थात अब उसको आगे अब कोई भी पाप और पुण्य रूप फल जो है, पाप और पुण्य का फल क्या है बताओ? पाप का फल क्या है बताओ? पुण्य का फल क्या है? याद कर लो। पाप का फल क्या है? जब किसी के दुख आता ना, जीवन में प्रतिकूलता आती है, रोग आ जाता भयंकर, तो क्या कहते हैं? कोई पाप का परिणाम। समझ गए? जब सुख समृद्धि शांति आती है, तब क्या समझते हैं कि कोई पुण्यों का फल। तो पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। याद कर लो क्या है? पाप का फल है दुख, दुख आते हैं, रोग आते हैं, तो समझो कोई पाप प्रकट हो गया है। और जब सुख समृद्धि शांति अनुकूलता हो तो समझ दो कि पुण्यात्मा, हम पुण्य करते रहे। इसलिए कहा कि पुण्य करो पाप मत करो। पर उल्टा हो रहा है संसार में। क्या कर रहे हैं लोग? पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवः न पाप फलम इच्छन्ति और पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ये श्लोक स्वामी जी बोलते कई बार। पुण्य से फलम सुखम इच्छन्ति पर पुण्यम नेच्छन्ति। समझ गए? ये दशा है। पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, ये तो करना नहीं चाहते। और पुण्य का फल क्या है? सुख। बोले वो हमें मिल जाए, वो कैसे मिलेगा? और न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल क्या? रोग शोक दुख चिंता भय, ये कोई चाहता है? और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करते हैं, मन लगा के, पूरा दिमाग लगा के चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, तो क्या होगा? उस पाप का परिणाम डंडे खाओ, जेल में जाओ। तो पाप का फल कोई नहीं चाहता, पर पाप बड़ी रुचि से करते हैं। पुण्य का फल सब चाहते हैं, पर पुण्य नहीं करना चाहते। ये विडंबना है जीवन की। इस पे गुरु जी एक दोहा है। हाँ, करे बुराई चाहे सुख, हाँ, कैसे पावे कोई, हाँ। रोपे बिरुआ आग को तो आम कहाँ से होए। जय हो, बहुत बढ़िया। राधे राधे।
हो गया। तो इसका क्या, पूरे प्रकरण का क्या अर्थ निकला, क्या करना चाहिए हमारे को? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ते। आगे वाले श्लोक में क्या लिखा? अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा, अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। अतः है, इसीलिए वही निश्चय ही। देखो, ही वही एव तीनों का एक ही अर्थ है। ही कहीं आएगा, कहीं वही आएगा, कहीं खलु आएगा, कहीं किल आएगा, कहीं एव आएगा। सबका क्या है? लगभग एक ही अर्थ है। कहीं कहीं प्रसंग के अनुसार बदल भी जाएगा। वही का मतलब निश्चय। अतः है, इसलिए वही निश्चय ही कवय है, बुद्धिमान, बुद्धिमंत है, विद्वांस है। विद्वान लोग, समझदार लोग नित्यम परमया मुदा भक्तिम कुर्वन्ति। परमया मुदा बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कथा सत्संग में रुचि पूर्वक लाभ लेते हैं। इससे क्या होता? भक्ति से बोले वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। वासुदेवे भगवती परमया मुदा भक्तिम कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। ये भक्ति का विशेषण। आत्म प्रसाद की प्राप्ति, आत्मा की प्रसन्नता, हृदय में एकदम संतुष्टि भक्ति करने से ही होती है। भगवान प्रसन्न रहते हैं और भगवान के प्रसन्न रहने से हृदय में आनंद रहता है। तो क्या कहा? अतः इसीलिए कवय है, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग नित्यम सदा परमया मुदा बड़ी प्रसन्नता से वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान में भक्ति मानी प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भक्तिम कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से आत्म प्रसाद की, आत्मा की प्रसन्नता, हरदम प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, निश्चिंतता, निर्भयता रहती है। ये बहुत विलक्षण प्रसंग 12 से 22 तक 11 श्लोकों का प्रसंग है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 श्लोक, 12 से 22। ठीक है, याद कर लेना इसको, इसका पाठ करते रहना। कहीं भी बैठ करके आप बढ़िया सत्संग प्रवचन 1 घंटे ये 12 श्लोक तैयार कर लो, आराम से सुना सकते हो। इसमें उदाहरण दे दोगे कि सत्संग से किसका कल्याण हुआ, किसका उद्धार हुआ, तो फिर कई घंटे तक आप प्रवचन करते जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की।